नवरात्रि में घर ले आए ये 5 चीजें। अगली नवरात्रि तक घर में खूब आएगा पैसा, दूर हो जाएगी गरीबी। दोस्तों, हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र में व्रत और त्योहारों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि त्योहारों के दिनों में ब्रह्मांड में व्याप्त सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है। त्योहारों के मौके पर हर तरफ प्रसन्नता का वातावरण होता है। इसके पीछे का कारण होता है पारलौकिक शक्तियां। इन दिनों में की गई पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण से मनुष्य को अधिक फल प्राप्त होता है। हमारे पंचांग में उल्लेखित की गई सभी महत्वपूर्ण तिथियों पर वास्तुशास्त्र के इन उपायों को करने से हम सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इन 9 दिनों में मां के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 दिन शास्त्रों की दृष्टि से बहुत ही खास माने गए हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत करके विधि विधान से मां की पूजा आराधना करते हैं, तो आपको अवश्य ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र में ऐसी 5 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया गया है। यदि आप नवरात्रि में इन चीजों को घर पर लेकर आते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। आपको धनागमन के कई अवसर प्राप्त होंगे और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। इन चीजों का संबंध मां दुर्गा के साथ साथ धन की देवी मां लक्ष्मी से भी है। इन चीजों को घर पर लाने से इनके साथ मां लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करती है और आपकी झोली को खुशियों से भर देती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि पर हमें कौन कौन सी चीजें घर पर लानी चाहिए ताकि मां लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो सके। सबसे पहली चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए आप नवरात्रि में नया झाड़ू खरीदकर घर में अवश्य लाएं। नवरात्रि में खरीदा हुआ झाड़ू बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। इसके उपयोग से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और साथ ही घर में सुख शांति का वातावरण भी बनता है। दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे में भी मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। ये अत्यंत पवित्र पौधा है। नवरात्रि में इसको घर पर लाने से इसका सकारात्मक प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिन इस पौधे की अच्छे से देखभाल करें और शाम को इसके नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। तीसरी चीज है कमल का फूल। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती है, इसलिए नवरात्रि में आप कमल का एक फूल अवश्य लेकर आए और इसे घर में पानी के कुंड में अथवा बर्तन में 9 दिनों तक रखें। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। मां लक्ष्मी आपके घर में सदा ही निवास करेंगी। चौथी चीज है मोरपंख। मां सरस्वती को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। साथ ही श्री कृष्ण को भी मोरपंख बहुत अधिक प्रिय है। नवरात्रि के दिनों में मोरपंख घर पर लाने से विद्यार्थियों को मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और वे जीवन में सदा ही उन्नति करते हैं। मोरपंख को प्रेम और शांति का प्रतीक माना गया है। इसे घर पर रखने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और जीवन सुखमय बनता है। पांचवी चीज है पीपल का पत्ता। दोस्तों, पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप पीपल का एक पत्ता अपने घर पर अवश्य लाएं और उसकी मां लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करें। पीपल के पत्ते पर मां को मीठे प्रसाद का भोग लगाएं। मां आपकी भक्ति से अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी।